हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल बहुपद होते क्या है। जैसे कि हम क्या यहाँ पे क्या लिख लिए कि पॉलिनोमियल्स है ना, बहुपद। बहुपद क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले जानेंगे टर्म्स ऑफ बहुपद किसको कहते हैं। सबसे तो बहुपद जो होते हैं इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्या, पहला आता है बहु और दूसरा आता है इसका पद। तो वो बहू बहू की मीनिंग होती है, जैसे कि वो सास बहू वाली बहू नहीं, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना बचपन में, एक वचन बहुवचन वो वाला। और पद का मतलब होता है टुकड़ा, तो लिख देते हैं बहू का मतलब जैसे कि अनेक, है ना। बहू का मतलब लिख सकते हैं अनेक, और पद का मतलब होता है टुकड़ा। पद का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो मतलब बहुपद उसको बोलेंगे फाइनली जिससे बहुत सारे टुकड़े हैं, बहुत सारे टर्म, बहुत सारे पद हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, है ना। उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो फाइनली अब हम समझ में आया कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं और बहुपद किसको कहते हैं। जिसमें बहुत सारे टर्म हो, बहुत सारे टुकड़े हो, है ना, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद बोलेंगे। तो जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 1A। तो 1A में पहला 1 to 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि वो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद में क्या बोला, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। क्या करना है, शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। तो पहला क्या क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर। क्या क्वेश्चन क्या दे दिया मेरे, वाई स्क्वायर माइनस 3, ये है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 3। इसका क्या करना है, हमको शून्यांक निकालना और शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध ही बताना है। इसके बीच संबंध क्या है, कि क्या बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया। कब पूछा गया, ये 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 3। इससे क्या करना है, हमको शून्यांक निकालना है और उसके बाद इसका क्या करना है, हमको शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध भी बताना है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के मेन रूप क्या होते हैं। मेन रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, और ये तो जानते ही हैं हम लोग। तो देख लेते हैं हम लोग, तो क्या वाई स्क्वायर माइनस 3। तो वाई स्क्वायर माइनस 3 सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है तो इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, तो अगर इसको हम लिख दे ए एक्स स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, और प्लस बी एक्स तो प्लस 0 इंटू वाई लिख दे तो कोई दिक्कत। अगर 0 को वाई से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो वापस क्या यहीं आ जाएंगे। तो 0 इंटू वाई, माइनस क्या है, प्लस सी है तो माइनस 3। तो इसको फाइनली अगर हम ऐसे ही लिख दें वाई स्क्वायर माइनस 3 तो टर्म्स 0 ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अब क्या करें हम। अगर हम इस पर स्क्वायर लगा दें, तो अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर स्क्वायर लगा दे वाई स्क्वायर माइनस, अगर रूट लगा के इसका स्क्वायर लगा दे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वायर से रूट काटेंगे तो खत्म कट जाएगा, तो वापस कहाँ यहीं पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर माइनस रूट से। अब ये एक फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया है, मतलब कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ गया ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसको वैसे ही लिख देते हम। तो अगर इसको ए, तो ए की जगह पे क्या है मेरा वाई, तो वाई प्लस बी की जगह पे क्या है √3, तो वाई प्लस √3 एक बार ले लेते हैं। फिर ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या है वाई, माइनस बी की जगह पे क्या है √3, तो वाई माइनस √3। अब क्या करना, हमको इसको 0 के बराबर करेंगे, तभी तो शून्यांक पता चलेगा। तो 0 के बराबर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाई प्लस √3 बराबर 0। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस √3, क्योंकि ये बराबर के इधर प्लस में, जैसे ही इसको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे बराबर के उधर ले जाएंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस √3। तो एक क्या आ गया मेरा, वाई बराबर माइनस √3। अब इसको कर लेते हैं, वाई माइनस √3 इसकल टू क्या है 0। अब इसको करेंगे, वाई जैसे ही बराबर करेंगे माइनस उधर उस तरफ जाके आ जाएगा प्लस √3। तो मेरे पास शून्य क्या आ गया, एक माइनस √3 आ गया और एक क्या आ गया प्लस √3। वाई की दो वैल्यू शून्य की निकालना था तो वो आ गया प्लस √3, दूसरा क्या आ गया माइनस √3। अब क्या करेंगे हम, अब तो शून्य तो निकाल लिए, तो इसके दो शून्य क्या हो, एक क्या हो गया, एक हो गया माइनस √3 और दूसरा क्या हो गया प्लस का √3 निकालिए। अब बोला शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध बताए, तो इसके बीच संबंध कैसे बताएंगे। तो इसके बीच संबंध होते हैं, बोले तो अगर शून्य अल्फा बीटा मान ले तो शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं हम एक बार। तो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग निकाले, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी, तो अल्फा के मान कितनी है माइनस √3, तो माइनस √3
अब प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, +√3 बराबर माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए इसमें बी है, ax², ax² वाला टर्म है, प्लस bx, तो bx का टर्म तो है ही नहीं इसमें, तो 0 है। यहाँ पे मान लो हम 0 किए थे, तो b की वैल्यू क्या होगी, 0। तो माइनस बी है, तो -0, अगर 0 ही लिख देते हैं, चलो -0 बट्टा a। तो a की टर्म्स कितनी है, a की टर्म y² है, तो y² नहीं कुछ तो 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1। तो -√3 +√3 माइनस और प्लस ये तो क्या होगा 0, और 0 के बट्टे में कितना भी होगा तो बराबर 0 ही होगा। ये वेरी कर रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, शून्यांकों का, ये क्या हो गया, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब निकाल लेते हैं हम लोग शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकाल लेंगे हम लोग, अब निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल, है ना। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -√3, तो -√3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस का √3 बराबर c। तो इसमें देख लेते हैं c क्या है, ax², bx की तो टर्म्स है ही नहीं, तो bx की तो वैल्यू है ही नहीं इसमें, और c की जगह पे क्या -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 बट्टा a की वैल्यू y² तो y के पास ax² होता है ना, ax² तो x है तो, लेकिन a की वैल्यू क्या है 1, तो -3 बट्टा 1। जब -√3 को +√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो रूट से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, ऑनली रूट से रूट खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3 बराबर -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो -3 ही रहेगा। तो ये कर गया भाई, यही हमको क्या करना था, इसका हो गया, संबंध भी स्थापित हो गया, ये भी दोनों बराबर आ गए, ये भी दोनों बराबर है, और इसके शून्यांक भी निकल गए। तो इसका शून्यांक क्या होगा, -√3 +√3। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर। तो हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, सेम है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब 3 का दूसरा क्या है इसमें, मतलब x² - 15। इसको भी इसी तरीके से बना लेंगे, देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। क्या है इसका, x² - 15 है ना, x² - 15, तो सेम उसी टाइप से बनेगा, वही है, मतलब कि x इसमें y² -3 था, इसमें क्या है x² - 15 है। तो क्या करेंगे इसमें वही करेंगे, देख लेते हैं x², तो x² को x² लिख देते हैं, -0 इंटू x और -15 हो गया, या फिर प्लस इंटू 0 कुछ भी लिख दे, ये तो 0 ही हो जाएगा ये टर्म, इसका तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसमें लिख लेते हैं a बराबर, अगर a की बात ax² की बात, अगर इस टर्म्स की बात किया जाए, इसका मेन रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की बात किया है तो ax², तो a बराबर कितना है मेरे पास 1, और b बराबर कितने हैं 0, और c बराबर कितना है -15। तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग। अब इसको बना लेते हैं हम लोग, इसको जैसे बनाएंगे तो ये क्या है मेरे पास x² - 15 है। सेम कंडीशन करेंगे, अगर x² माइनस इस 15 को अगर रूट में हम डाल दें तो इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर से इस रूट को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो वापस यहीं पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो ये ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लिख देते हैं इसी फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह पे x, तो x, अब प्लस b की जगह पे क्या √15, तो √15। तो a की जगह पे क्या है x माइनस का माइनस, और b की जगह पे क्या है √15। अब ये दो फॉर्म में आ गया, अब इन दोनों को अलग अलग जीरोज के बराबर कर दो तो शून्य पता चल जाएगा। तो x प्लस √15, x प्लस √15 इक्वल टू क्या है 0। तो x बराबर जैसे ही करेंगे तो ये प्लस का 15 है, और उधर जाके क्या हो जाएगा, बॉर्डर बराबर के उस तरफ बोले तो बॉर्डर जैसे ही इसको क्रॉस कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस का 15 और रूट लग जाएगा। तो x बराबर माइनस का 15 एक आ गया मेरे पास, और दूसरा इसको निकाल देते, दूसरा निकालेंगे तो x माइनस √15 बराबर 0। जैसे ही x के बराबर करेंगे तो ये माइनस का 15 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट प्लस का 15। तो ये मेरे पास आ गए 2 शून्य, और द्विघात बहुपद है तो इसको 2 से ज़्यादा शून्य तो हो भी नहीं सकते, तो 2 शून्य ये मेरे पास आ गए।
अब ये आ गया तो एक को हम क्या करते हैं अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को क्या हम करते हैं बीटा मान लेते हैं। अब इसके बीच में संबंध बताना है कौन सा रिश्ता है, क्या क्या और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो चेक कर लेते हैं हम इसको। तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होता है ना, इन दोनों मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग बराबर मतलब कि ये दो शून्यांक आ गए तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं एक बार, का योग है ना। योग बराबर क्या होता है बोले तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा मान है, तो मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है एक बार -15, माइनस का √15 प्लस का √15 15 बराबर माइनस बी। तो वी की वैल्यू कितनी 0, तो 0 बट्टा ए की वैल्यू कितनी ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1। ये तो माइनस का 15 प्लस का 15 ये कर माइनस प्लस, ये तो ऑलरेडी माइनस होगा तो प्लस माइनस क्या होगा 0, 0 बराबर 0 कुछ भी करने से 0, ये हो गया वेरी लाई करेगा मेरा। अब दूसरा इसके बीच का इसका क्या, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ये इसका शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं हम लोग। तो शून्यांकों का गुणन निकाल लिए, अब इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो शून्यांकों का निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांक का गुणनफल क्या होता है अल्फा, शून्यांक को क्या माने हम लोग अल्फा इंटू बीटा दे देते बराबर क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15 बराबर c। तो c की वैल्यू कितनी -15 और -15। अब भाई a की वैल्यू कितनी 1, तो -15/1 हो गया। तो -√15 को प्लस रूट से 15 कर, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचाएगा मेरे पास 15 बच जाएगा। -15 बराबर क्या हो जाएगा -15/1, तो 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करते तो उतना ही रहता -15, ये हो गया आ गया मेरा वैल्यू। तो ये थे ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है 4s² - 8s। तो हम लोग ले लेते हैं इसको 4s² - 8s को, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4s सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका मेन रूप लिख देते हैं। मेन रूप क्या होता है इसका ax² + bx + c। तो देखो भाई इसमें क्या है ax² है तो ax वाली टर्म है, bx वाली टर्म है bx प्लस c, मतलब इस इन दोनों क्वेश्चन में क्या थे, इससे बैक वाले क्वेश्चन है कि मतलब ए की वैल्यू ax वाले टर्म थे और c वाले टर्म से bx की टर्म्स गायब थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि मतलब ax की टर्म है, c की टर्म्स ही गायब है और bx की टर्म्स दिए हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं हम। तो ऑलरेडी ये क्या है मेरे पास क्वेश्चन क्या है 4s² + 8s, यही है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई साहब इसमें तो है ही नहीं मेरे पास बोले तो सी की टर्म्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं इसमें कॉमन ले लेते हैं, 4s² + 8s है। अगर इसमें से हम 2s कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 2s कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2s प्लस का प्लस और 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या आएगा 4, क्या आएगा मेरे पास 2s + 4। तो क्या करते हैं हम इसमें कि एक और ले लेते हैं इसको, एक तो मेरे पास आ गया ना, एक क्या आ गया 2s + 4 और एक कुछ भी नहीं है तो एक क्या इसको क्या ले लेंगे 2s + 0, कुछ भी नहीं है तो 0 ले लेते हैं। 0 जुटता ना घटता कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका निकाल लेते हैं। तो 2s + 4 = 0 हो जाएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे ना, शून्यांक निकालना है तो जीरोज निकालना है तो 2s + 4 बराबर 0। जैसे ही 2s बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -4, क्योंकि इस तरफ प्लस का 4 था, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो अगर s बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/2। ऐसे इसको काटेंगे तो s बराबर कितना क्या आ जाएगा मेरे पास एक जीरो एक जो है ना, इसका शून्य क्या आ गया -2। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर दूसरा क्या है मेरे पास 2s प्लस कुछ है ही नहीं, 2s प्लस इन कुछ भी नहीं है तो +0 बराबर 0 करेंगे तो ये 2s बराबर है, तो 2s बराबर सिंपल से 0 है, तो इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 2s बराबर 0। जैसे ही s बराबर करेंगे तो 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 मतलब किसी भी संख्या कितने भी संख्या के ऊपर अगर 0 लग गया, बाई में कुछ भी रहे तो वो क्या होता है 0 ही होता है। तो s बराबर दूसरा शून्य क्या आ गया, दूसरा जीरोस क्या आ गया मेरे 0 आ गया पॉलिनोमियल, है ना। अब सबसे पहले हम लिखते ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। अगर इसको हमको बैठाना है तो मतलब इसको शून्यांक अगर इसका रिश्तेदारी अब इसकी तो ये भी तो बताना ना इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, तो इसके बीच में संबंध निकालते हैं हम।
तो इसके बीच का जो संबंध है वो पता कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या आ गया मेरे पास, अल्फा एक को मान लेते हैं बीटा, तो शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यांकों का योग। तो योग को क्या बोलते हैं, अल्फा। योग का मतलब जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, -2 प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी आई, 0 बराबर -b। अब इसमें देखो, इसमें -b है, ना, -b क्या देख लेते हैं हम लोग। ए की वैल्यू कितनी, इसमें ए की वैल्यू हो जाएगी 4, और उसके बाद बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और उसके बाद और सी की वैल्यू तो है ही नहीं, तो सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं तो 0 मान लेते हैं। तो -b तो -b, तो b की वैल्यू कितनी 8, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, -8 हो जाएगा ये, और a की वैल्यू कितनी 4, ये क्या हो जाएगा 4। तो -2 प्लस 0, तो 2 में तो 0 तो ना किसी ऐड होता है ना क्या होता है, ये सब्सट्रैक्ट होता है, तो ये मतलब ना जुटता है ना घटता है, तो ये क्या है -2 का -2 ही रहेगा बराबर। इसको काटेंगे तो 4 2 8, तो -2 बराबर 2, ये हो गया प्रूफ। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, CY/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक शून्यांक कितना -2, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 0, तो -2 इंटू 0 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी 0, ए की वैल्यू कितनी 4, 0/4। 0 को मतलब किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो वो क्या हो जाता, 0, ये तो पता ही हो, तो 0 बराबर, और किसी भी संख्या के ऊपर में 0 और उसको 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे वो तो 0 ही आता, तो 0 इक्वल टू 0। ये लाई कर गया, वेरी कर गया, प्रूफ। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका चौथा। चलिए अब मेरा अगला क्वेश्चन इसका तीसरा का चौथा क्या, 2x² - 8x + 6। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसका शून्यांक निकालना है। सिंपल है भाई, इसमें देखो, इसमें क्या है ना कि सब कुछ दिया हुआ है, इसमें क्या है, सब कुछ गिवन है। सब कुछ गिवन बोले तो कि अगर इसको हम इसके मेन रूप की बात करें, मतलब जनरल फॉर्म की बात करें, तो वो क्या होता है मेरा ax² + bx + c, यही होता है। तो ax² + bx प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये पॉलिनोमियल है। तो bx तो bx प्लस सी तो प्लस सी, ये सब कुछ इसमें वेरी कर रहा है। तो ए बी सी का मान तो यहाँ से आसानी से पता चल जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या है 2, उसके बाद बी इक्वल टू क्या है -8, उसके बाद सी इक्वल टू क्या है मेरे पास, सी इक्वल टू क्या है 6, सब कुछ का गिवन है। अब इसमें कंडीशंस होते हैं, कंडीशन क्या है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब इसको कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पीछे वाले में कुछ ना कुछ, या तो बी की वैल्यू गायब थी या तो फिर सी की वैल्यू गायब थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं गायब। तो इसमें क्या करना है ना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट टू लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पहला पद को लास्ट पद से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। क्या करना, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये 6 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 और x² आ जाएगा। अब ये सोचना है अब कि हम भी जो 12 आया ना, इसको किस तरीके से तोड़े, किस तरीके से विभाज्य करें कि बीच वाला वर्ड आ जाए उसको, मतलब 6 आ गया ना। देखिए अगर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x², और -6x - 2x कितना आ जाएगा, -8x आ गया। यही तो लाना था मेरे पास। तो वैसे ऐसे ही सोचना थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है, अब क्या करें, अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 2x² में से अगर हम 2x कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए, 2x कॉमन ले लिए, तो 2x² में से 2x तो कॉमन ले लिए, तो सिर्फ x ही ना बच गया। तो x माइनस, और 6x में से 2x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 3। अब इसको ब्रैक, और अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम -2 कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले -2, तो क्या बच जाएगा x और -3। अब ये प्लस का था, ये माइनस क्यों लिए, इसलिए लिए माइनस क्योंकि अगर माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये प्लस, अगर इसको तोड़ेंगे ना तो वापस यहीं पहुँच जाएंगे। 2x से x से गुना करेंगे 2x², और माइनस का माइनस, 2x को 3 से गुना करेंगे 2 3 6x आ गया। फिर माइनस को 2x -2 को x से करेंगे तो -2x, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 3 6, वापस हम लोग वहीं पहुँच गए। अब क्या करना है, इतना तो हम लोग कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है कि एक बार ना ब्रैकेट के बाहर वाले को लेना था। ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x - 2, तो 2x - 2, और एक क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक को लेना है, तो x - 3।
हो गया। अब देखो, अब क्या आ तो गया ना हमने अपनी जगह पे। अब जब आ गया अपनी जगह पे तो क्या करना है, इसको आप 0 के बराबर करना है। तो आप जानते हैं कैसे करना है 0 के बराबर। तो 2x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x बराबर करेंगे तो ये माइनस का 2 है, उधर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। x बराबर करेंगे तो 2/2 कट जाएगा। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 1। अब चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। जैसे ही x बराबर करेंगे तो +3। तो x की दूसरी वैल्यू आ गई है। तो एक को हम क्या मान लेते हैं अल्फा, दूसरे को क्या मान लेते हैं हम लोग बीटा। अब क्या करना है, इसके बीच में संबंध बताना है। संबंध बताना है तो शून्यांकों का योग निकालेंगे। दूसरा पहला तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग निकालना। तो शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, अल्फा कितना मान लें हम 1 को माने तो 1 प्लस बीटा कितना 3 बराबर -b। तो अब यहाँ से आइए तो b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू -8 है। b की वैल्यू कितनी है -8। तो ये तो -8 है और ऑलरेडी क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है ना। और तो माइनस लगा देते हैं। तो -8/a, a की वैल्यू कितनी 2। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं हम 2। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे, 1 और 3 को ऐड करेंगे। अब आगे आते हैं हम लोग 1 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 बराबर, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है क्या हो जाएगा ये प्लस का 8/2। इसे काट देंगे 4 2 4 जा 8। तो फाइनली क्या आ जाएगा 4 = 4 आ गया। ये संबंध स्थापित हो गया। हाँ ये सही है। अब दूसरा क्या संबंध आता है इसमें, दूसरा आता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब कि शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं हम लोग। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3 बराबर c की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से 6, और a की वैल्यू कितनी 2। तो 6/2। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और 6/2 है तो 2 3 जा 6 कट जाएगा ना 3/3। ये हो गया रेडी प्रूफ। ऐसे बन